हाय दोस्तों। मैंने आपको एक बात बोली थी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। प्रभास की फिल्म में जो सनी देओल का रोल है भी या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। क्योंकि बहुत से सोर्सेस ने तो ये भी बोल दिया है कि सनी देओल विल प्ले एज एन एंटेगोनिस्ट, जो मुझे क्लियरली नहीं लगता है। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, फौजी कितनी ही बड़ी फिल्म हो, अगर प्रभास कि फ़िल्म में भले ही सनी देओल काम कर भी लेते हैं, ऑब्वियसली कलेक्शन वो ज़बरदस्त करेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनका जिक्र नहीं देखने को मिल रहा है रिसेंटली, पहले वो बहुत अफवाहें फैली थी, या फिर सच में होगा या नहीं वो नहीं पता, वो आगे वक्त ही बताएगा। पर उनको तो भाई मैंने सुना है कि एंटागोनिस्ट विलन का रोल ऑफ़र किया गया था, एंड आई सीरियसली डोंट थिंक कि सनी देओल विल एक्सेप्ट दैट रोल। पर यहाँ पे वो भी एक रूमर था, तो अभी कितना सही है कितना नहीं है हमें अगले मंथ में पता चलेगा। आप लोग बार बार जो पूछ रहे हो कि फ़ौजी में सनी देओल है या नहीं, तो उसका जो कंफर्मेशन है वो आपको अगले मंथ मिल सकता है। जी हाँ, ये आपको मैं गारंटी बोल रहा हूँ। अब वो है भी या नहीं ये हमें अगले मंथ पता चलेगा। लाहौर 1947 ऑफिशियली पोस्टपोन होने की न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में कोई भी अपडेट अब ऑफिशियली जल्दी मिलेगी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर ये होता है कि मतलब अगर वो पोस्टपोन नहीं होने वाली है बाय चांस, तो उसका हमें 20 जून को कंफर्म अपडेट मिल जाएगा, जिस दिन सितारे ज़मीन पर रिलीज़ हो रही है, क्योंकि वो भी आमिर खान फिल्म्स की है और ये भी आमिर खान फिल्म्स की है। सितारे ज़मीन पर के बारे में भी बात करूँ तो वो ट्रेलर अभी ट्रेंडिंग एट नंबर 1 है। ओके, बहुत ज़बरदस्त उसको व्यूज़ आए हैं उस ट्रेलर को। हालांकि मैंने रिसेंटली कितने व्यूज़ आए वो देखा नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। तो वो भी एक ट्रेंडिंग वाला एक एंगल देखने को मिल रहा है आमिर खान टॉकीज़ पे, जो हालांकि ये 2-3 जगह पे इन लोगों ने रिलीज़ किया था ना ट्रेलर, तो एग्जैक्ट व्यू नहीं पता चलेंगे। उन्होंने 19 आवर्स में 19 घंटों में 3.1 करोड़ व्यूज़ है भाई। ओके, 3.1 करोड़ व्यूज़ बहुत अच्छे व्यूज़ है, ये ज़बरदस्त वाले व्यूज़ है। पर अलग अलग साइट्स, अलग अलग चैनल पे अलग अलग व्यूज़ है वो। तो हमें 24 घंटे बाद जब ट्रेलर का कुछ ना कुछ वो आमिर खान प्रोडक्शंस लिस्ट देगा, तब पता चलेगा एग्जैक्ट कितने व्यूज़ आए हैं 24 घंटे के बाद, क्योंकि अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली। और यूट्यूब पे कितने आए, फेसबुक पे अगर डाला है तो वो कितने आए, इंस्टाग्राम पे कितने व्यूज़ आए, और ओवरऑल प्लेटफॉर्म ट्विटर, तो वो हमें 24 घंटे के बाद और 5-1 घंटे के बाद पता चलेगा, 4 घंटे के बाद मान के चलिए। ओके, 8-8:15 बजे टाइप का वो ट्रेलर आया था, तो 20 घंटे में 3.2 करोड़ व्यूज़ मान के चलिए। ओके, ये हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो आप लोग बार बार ये पूछ रहे हो कि व्हाट अबाउट द गदर 3 न्यूज़। देखो, गदर 3 की जो टीम है वो जो एक, क्योंकि अमीषा पटेल वर्सेस ये चल रहा था अनिल शर्मा, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा अब एक दूसरे से नाराज़ बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी उनमें मसले थे वो शायद सॉर्ट आउट होके, यू नेवर नो, गदर 3 का एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिपोर्ट्स अब क्लेम कर रहे हैं कि गदर 3 बहुत ही जल्द आने वाली है, या फिर एटलीस्ट उसकी अनाउंसमेंट आने वाली है। ये फिल्म हो गई। रामायण पार्ट 2 का जो शूटिंग होने वाला है, जो अगले जून या जुलाई में शुरू होने वाला है, वो हमें देखने को मिलेगा, जिसमें यश का और सनी देओल का जो कैरेक्टर है हनुमान जी का, वो बहुत ज़्यादा उसमें जो उनके शूट का उन्होंने डेट्स वगैरह लिए हैं, तो इसीलिए बॉर्डर 2 की शूटिंग पे सनी देओल का बहुत ज़्यादा ध्यान है। अभी जल्द से जल्द वो शूट कंप्लीट करना चाहते हैं एट प्रेजेंट, ये ऐसी न्यूज़ है। उनकी जो बड़ी फिल्म है और जो बाकी OTT वाली फिल्म है, उनका अभी अनऑफिशियली हो या फिर ऑफिशियली हो, कोई भी अपडेट नहीं। इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट सफ़र एंड सूर्या, अभी उस फिल्मों को सच बोलूँ तो भूल जाओ दोस्तों। मुझे तो ये भी डाउट है कि हम OTT की बात करें, मुझे तो ये भी लग रहा है OTT पे भी नहीं आए, शायद अनरिलीज़ बन के रह जाए। हो सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि अनरिलीज, जैसे एक सनी देओल संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म है, देखो याद है ना, सुनो गौर से दुनिया वालों सॉन्ग है, उसका नाम था फिल्म का 10 बहाने करके वाली 10 नहीं, वो एक पुरानी 10 फिल्म थी। वो लाइफ टाइम कभी रिलीज़ ही नहीं हुई, कभी भी कहीं पे भी, OTT पे भी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं, वो आज तक अनरिलीज्ड है। भूल जाओ उस फिल्म को। वैसा वाला एंगल मुझे लग रहा है, हो सकता है, यू नेवर नो। पर हाँ, बाप मूवी जो है उसका वैसा अपडेट नहीं है कोई भी।
तो अभी सफ़र और सूर्या के बारे में जो बार बार पूछते आए हो, नहीं भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। जाट ऑफिशियली हिट होने के बाद जाट पार्ट 2 को लेके बहुत से लोग पूछ रहे हैं, और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी हिट देने के बाद अब ऑफिशियली दे चुके हैं, तो उसके बाद क्या जाट पार्ट 2 जल्दी शूट होने वाली है, इसके बारे में आपको मैं क्लियर अपडेट दे देता हूँ। नॉट एट ऑल, जल्दी नहीं है दोस्तों, बहुत टाइम लग सकता है। माई3 मूवी मेकर्स आप जानते हो, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तेलुगु को पहले ही प्रेफर करने वाली वो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, क्योंकि वो तेलुगु फिल्में ही बनाती है। पुष्पा 3 के बाद शायद जाट पार्ट 2 हमें देखने को मिलने वाली है दोस्तों, ये कंफर्म बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बीच में 2 या 3 बड़ी फिल्में माई3 की, छोटी फिल्में तो आती ही रहती उनकी, लेकिन बड़ी फिल्में आने वाली है। तो ये याद रखो दोस्तों कि बहुत टाइम लगने वाला है। एंड जाट का जो आज का कलेक्शन है वो मैंने सुबह ही बता दिया, कल 14 लाख आया था। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, वो ज़्यादा था, सोचा नहीं था, मतलब इतने कम शोज़ के साथ भी फिल्म पर मेकर सपोर्ट उतना नहीं कर रहे हैं। मैं जाट पार्ट 2 के वक्त इतना ही कहूँगा कि कोई बेटर प्रोड्यूसर चाहिए भाई। माई3 ने बहुत दगा दिया है भाई सनी देओल को। अब तो हम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो माई3 पर है, पर उन्होंने नहीं किया भाई रिस्पेक्ट सनी देओल। वो ठीक है मास ब्लॉकबस्टर और वो हिट भी हो गई, उसका मतलब नहीं, वो नहीं है ना, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, डायरेक्टर की कोई गलती नहीं, डायरेक्टर जीनियस है नो डाउट, गोपी चंद ज़बरदस्त, पर बेटर वे में प्रोड्यूस कर सकते थे फिल्म को, अच्छा खासा एडवांस बुकिंग वगैरह, अच्छे शोज़ वगैरह दिला के, और कम कलेक्शन नहीं बताना था, और गुड बैड अगली को दे दिया आधा कलेक्शन, थोड़ा गलत था। वो तो फैंस की वजह से क्लीन हिट मिला है, वरना मुश्किल होने वाली थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि एवरेज नहीं बल्कि डायरेक्ट क्लीन हिट मिला। एनीवेज, तो ये हो गई सारी अपडेट्स। अब आते हैं एक मूवी पे, कोल किंग का दोस्तों मुझे लगता है कि वो फिल्म गदर 3 सब कुछ सही हुआ है तो कोल किंग बनेगी ही नहीं। रही बात, आप लोग बार बार पूछते रहते हो यमला पगला दीवाना 4 और अपने 2 की कोई न्यूज़ का, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ना अपने 2 बन रही है, ना यमला पगला दीवाना 4 बन रही है, नामुमकिन है, बन ही नहीं रही है। तो सनी देओल की फाइनली इतनी फिल्में कंफर्म है। एक तो बॉर्डर 2 आप लोग जानते हो, लाहौर 1947 रिलीज डेट भले ही कंफर्म नहीं लेकिन आने तो वाली है। बाप मूवी भी बोला जा रहा है थिएटर्स में ही आने वाली है। सूर्या सफ़र अभी पेंडिंग है। रामायण कंफर्म आ रही है, 1 भी 2 भी दोनों। उसमें 1 में थोड़ा कम काम है लेकिन है, एंट्री सीन है वहाँ पे। तो यही फिल्में हैं दोस्तों, मतलब जाट पार्ट 2 को थोड़ा टाइम लगेगा। गदर 3 इज़ डेफिनेटली इन कार्ड्स, वो बन रही है। और बाकी भी कुछ छोटी मोटी फिल्में अगर होगी तो मैं अपडेट्स देता रहूँगा। रही बात अब्बास मस्तान जो आप बोल रहे हो बार बार, अभी सनी देओल के पास तो डेट्स नहीं है। बॉर्डर 2 के शूटिंग के बाद अखंडा 2 का थोड़ा बहुत जो शूटिंग बाकी है वो करने वाले हैं वो, उसके बाद शायद उस फिल्म का कोई अपडेट हमें देखने को मिले। अपडेट देते रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।